अच्छा, अब हमने इसका हार्मोनल रेगुलेशन डिस्कस कर लिया है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है फूड का वो दो तरह से होता है। इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है और सिंपल डिफ्यूजन यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कि किस किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। माउथ के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, जी बिल्कुल होता है, बहुत कम होता है लेकिन बहरहाल माउथ के अंदर होता है। जो सिंपल मेडिसिन वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा कि कभी किसी को एंजाइना का पेन होता है तो ज़बान के नीचे गोली रखवाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो जो सिंपल है वो वहाँ से आपके बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, तो लाइट जो मेडिसिन होती हैं ये आपके ओरल कैविटी में एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक, फिर इसी तरह से स्टमक में होता है एब्जॉर्प्शन। अगर हम देखें तो होता है बहुत कम क्वांटिटी के अंदर होता है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, अल्कोहल का थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है और लाइट मेडिसिन जो हैं इनका एब्जॉर्प्शन होता है। जब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो वहाँ का जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम, बेसिकली वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है आपके इलियम के अंदर। ठीक है ना, इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं विलाय। ठीक, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इलियम में प्रेजेंट हैं विलाय, यहाँ ये रिचली सब इनके अंदर ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है, उससे ये कवर होते हैं। वहाँ पर इन विलाई की वजह से क्या है, एक तो ये कि फूड ज़्यादा देर रहेगा वहाँ पे, बहुत स्लोली आगे की तरफ पास होता है जब ज़्यादा देर रहेगा। अब क्योंकि डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, अब क्योंकि कंपोनेंट्स जो है वो सिंपल फॉर्म के अंदर आ चुके हैं, तो क्या होता है जब वो वहाँ रुके रहेंगे तो जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं या आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर के अब ये कहाँ चले जाते हैं, ब्लड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके से जा रहे हैं, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा इसका या फिर इसका डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किस किस का होता है ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो ड्रग्स हैं वो, और इसी तरह से, सॉरी ड्रग्स तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ग्लूकोज का होता है, अमाइनो एसिड का होता है, जो कि सोडियम आयन हेल्प करता है, इनको फैसिलिटेट करता है। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पे सोडियम आयन इनकी हेल्प करता है और इस तरीके से ये डिफ्यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है ना, ब्लड के अंदर। ठीक, फिर इसी तरह से जो हम देखते हैं फैट्स हैं, ये फैट्स कहाँ जाएंगे, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दोबारा से ये लैक्टियल्स के अंदर चले जाते हैं। आपके बॉडी में ब्लड के साथ साथ एक और वेसल्स जो है वो भी रन कर रही होती हैं जिनको हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। ठीक है, इन लिम्फेटिक, जैसे आपकी ब्लड वेसल्स जो है सबसे छोटे साइज़ की जो ब्लड वेसल होती है उसको कैपिलरी कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, आप समझ लीजिए उनको लैक्टेल्स कहते हैं। ठीक है ना, ये जो लैक्टेल्स हैं इनके अंदर फैट का एब्जॉर्प्शन होता है और वहाँ जाने के बाद वो अगेन कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर जो है वो जहाँ लिम्फ नो, फिर वो लिम्फ के साथ ही रन करते हैं। और आपको पता है, फिर आपने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा है अलग से, तो वहाँ पे आपने देखा कि जहाँ लिम्फ नोड होता है फिर वहाँ पर ब्लड के अंदर जो है वो लिम्फ मिक्स होता है और इस तरीके से फैट्स जो है फिर अगेन ब्लड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से मैक्सिमम जो और फिर बाकी जो रिमेनिंग है वो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए, जैसे कि फ्रक्टोज है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। इसी तरह से सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए जो है फिर बाकी के जो कंपोनेंट्स सिंपल फॉर्म के अंदर आ गए थे वो सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो वाइटामिन का हो रहा है, मिनरल्स का हो रहा है, वाटर का होता है, और ड्रग्स जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाकर एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह से कंप्लीट होता है। आज हमने अपना जो टॉपिक था डाइजेशन इन मैन का उसको कवर किया है, कोशिश की है तमाम एस्पेक्ट्स को कवर कर सकें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जो है वो मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल दी हुई है, आप उसके साथ मेल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।